ओके स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन में हमने बात की 5 हेड ऑफ अकाउंट्स पर। अब हम बाकायदा रिकॉर्डिंग सिस्टम को समझने जा रहे हैं। ठीक है, अल्टीमेट हमारा जो डेफिनेशन का, अकाउंटिंग की डेफिनेशन का जो पहला पार्ट है वो क्या है? रिकॉर्डिंग। तो हम उस रिकॉर्डिंग को आज बाकायदा स्टार्ट करने जा रहे हैं कि किस तरीके से आपने क्या करना है, अकाउंट्स को अपने पास रिकॉर्ड करना है। लेकिन उस रिकॉर्डिंग के लिए हमें एक सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है। वो सिस्टम क्या है उसकी हम बात करते हैं। पहले उस सिस्टम को हम कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। अच्छा जी, डबल एंट्री सिस्टम। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था, मेरा मकसद किताबी डेफिनेशंस को यहां लिखना या उस पर डिस्कशन करना नहीं है। अल्टीमेट जो मकसद है कि आपको बात समझ आनी चाहिए, आसान से आसान लैंग्वेज मैं यूज करूं ताकि आप बेहतर तौर पर बात को समझ सकें। अच्छा भाई, डबल एंट्री सिस्टम हमसे ये कहता है कि जब कभी भी एक ट्रांजैक्शन, सिंगल ट्रांजैक्शन होगी, आपने हर ट्रांजैक्शन के लिए, हर एक्टिविटी के लिए क्या करने हैं? 2 अकाउंट्स ओपन करना है। 2 अकाउंट्स में आपने क्या करना है? उसको रिकॉर्ड करना है। ठीक है, मैं अपनी बात को रिपीट करता हूं कि आपने ये करना है कि एक ट्रांजैक्शन होगी। एक ट्रांजैक्शन से मुराद क्या है कि भाई मैंने गुड्स परचेज की या मैंने गुड्स क्या की? सेल की। देखिए, एक ट्रांजैक्शन है ना कि मैंने गुड्स परचेज की, ये एक ट्रांजैक्शन, या मैंने गुड्स क्या की? सेल की, तो ये दूसरी ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो हर एक ट्रांजैक्शन के लिए मुझे क्या करना है? 2 अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। तभी तो नाम क्या है इसका? डबल एंट्री सिस्टम। यानी ऐसा सिस्टम जिसमें सिंगल ट्रांजैक्शन को क्या किया जाता है? 2 डिफरेंट अकाउंट्स में क्या किया जाएगा? रिकॉर्ड किया जाएगा। मतलब उसके लिए 2 अकाउंट्स ओपन किए जाएंगे। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि वो जो 2 अकाउंट्स हैं उनको नाम क्या दिया जाएगा? उनको नाम दिया जाएगा, एक आपका कहलाएगा डेबिट रिकॉर्ड और दूसरा कहलाएगा आपका क्रेडिट रिकॉर्ड। ठीक है, यानी अगर एक ट्रांजैक्शन होती है और उसमें मुझे 2 अकाउंट्स ओपन करने हैं, 2 अकाउंट्स लिखने हैं अपने पास, तो उसमें से एक अकाउंट जो मैं लिखूंगा उसको नाम क्या दूंगा मैं? डेबिट रिकॉर्ड का। और दूसरा जो अकाउंट लिखूंगा, तो दूसरा रिकॉर्ड होगा मेरा अकाउंट का, उसे क्या नाम दूंगा मैं? उसे नाम दूंगा क्रेडिट रिकॉर्ड का। तो अल्टीमेट एक बात समझ आई कि डबल एंट्री सिस्टम आपसे क्या कह रहा है कि 2 अकाउंट्स मेंटेन करो। यानी एक डीआर मतलब डेबिट रिकॉर्ड और दूसरा क्या है आपका? सीआर मतलब क्रेडिट रिकॉर्ड। देखें, अब आपको वो वजह समझ आएगी कि जिसकी वजह से हमने इन 5 अकाउंट्स को पहले डिस्कस किया। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं किस अकाउंट को कब डेबिट करूंगा और किस अकाउंट को कब क्या करूंगा? क्रेडिट करूंगा। तो उसके लिए हम समझते हैं डेबिट क्रेडिट रूल्स। देखें, मैंने आपको सबसे पहले 5 हेड ऑफ अकाउंट्स पढ़ाए। 5 हेड ऑफ अकाउंट्स को अच्छी तरह समझने के बाद मैंने अब आपसे बात की कि हम बाकायदा रिकॉर्डिंग सिस्टम पर जा रहे हैं और रिकॉर्डिंग सिस्टम में क्या नाम है सिस्टम का? डबल एंट्री सिस्टम। और डबल एंट्री सिस्टम आपसे क्या कहता है कि आपने क्या करना है? हर सिंगल ट्रांजैक्शन को 2 अलग अलग अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है। और उन दोनों अलग अलग अकाउंट्स का नाम क्या है? एक का नाम है डेबिट और दूसरे का नाम क्या है? क्रेडिट। यानी डेबिट रिकॉर्ड और क्रेडिट रिकॉर्ड। अब सवाल यहां पर यह पैदा हुआ कि कौन सा अकाउंट कब डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट कब क्या किया जाएगा? क्रेडिट किया जाएगा। तो उसके लिए क्या है आपके पास? डेबिट क्रेडिट रूल्स। अब इन डेबिट क्रेडिट रूल्स को समझना है हमें। और ये डेबिट क्रेडिट रूल्स किसके लिए हैं? उन्हीं 5 हेड ऑफ अकाउंट्स के लिए। जरा देखें यहां पर मैंने क्या किया, मैं उन 5 हेड ऑफ अकाउंट्स को 2 ग्रुप्स में लिख रहा हूं, एसेट्स और एक्सपेंसेस। यानी एक ग्रुप ये हो गया मेरे पास एसेट्स और एक्सपेंसेस। इसी तरीके से मेरा जो दूसरा ग्रुप है, दूसरा ग्रुप क्या होगा कि मैं यहां लिखूंगा, एक में लिख रहा हूं रेवेन्यू यानी इनकम्स, दूसरा लायबिलिटीज और तीसरा क्या है आपके पास भाई? कैपिटल। ठीक है भाई,
इन दो ग्रुप्स में हम क्या कर देते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं। अब आपने बात समझनी है कि देखें, एसेट अकाउंट जब कभी भी आपके बिजनेस में क्या होगा, इंक्रीज होगा। अच्छा, बिजनेस में इंक्रीज होगा, ये बना दिया मैंने यहां पर बिजनेस। मैंने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर ये बात आपको समझाई थी कि आपने हमेशा कहां से सोचते हुए काम करना है, बिजनेस की साइड से सोचते हुए काम करना है, क्योंकि आप अकाउंटिंग बिजनेस की करते हैं, ना कि ओनर की। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इस बिजनेस में जब कभी भी एसेट क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी अगर ये बिजनेस एसेट परचेज करेगा। अब मैं आप कहोगे कि सर बिजनेस कैसे एसेट परचेज करेगा, एसेट तो कोई इंसान परचेज करेगा। तो मैंने आपको लास्ट टाइम क्या बात कही थी कि आप बिजनेस को एक आर्टिफिशियल इंसान मानते हुए सोचेंगे तो ही अकाउंटिंग पर ग्रिप कर पाएंगे, अदरवाइज मसला हो जाएगा। देखिए, हाँ करेगा कोई ना कोई आदमी, कोई एसेट परचेज करेगा, लेकिन हम तसव्वुर में क्या रखेंगे अपने कि ये एसेट परचेज कौन कर रहा है, बिजनेस परचेज कर रहा है। तो बिजनेस परचेज कर रहा है तो इसका मतलब कि उस बिजनेस का एसेट क्या हो रहा है, इंक्रीज, राइट। जैसे मैं हूं, मिसाल के तौर पे अगर मेरे एसेट हैं, मेरे एसेट कैसे होंगे, मैंने कहा भाई ठीक है, मैंने एक गाड़ी खरीदी। अब जब मैंने गाड़ी खरीदी तो इसका मतलब कि वो मेरा क्या हो गया, मेरा एसेट इंक्रीज हो गया। माय एसेट, मेरे एसेट्स क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। इसी तरीके से जब मैं बिजनेस को भी एक आर्टिफिशियल इंसान मानूंगा तो मतलब बिजनेस एक गाड़ी खरीदेगा, बिजनेस एक बिल्डिंग खरीदेगा, बिजनेस फर्नीचर खरीदेगा, बिजनेस मशीन खरीदेगा, तो क्या कहोगे, आपके बिजनेस के एसेट्स क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। इसी तरीके से अगर बिजनेस को किसी वजह से कोई एसेट बेचना पड़ जाएगा तो बिजनेस के एसेट्स क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। इसी तरीके से बिजनेस के एक्सपेंसेस क्या होंगे, जैसे जैसे वो खर्चे करता जाएगा बिजनेस के एक्सपेंसेस इंक्रीज होते जाएंगे, राइट। और एक कंडीशन कुछ होती है एडजस्टमेंट में, इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे, वहां पर एक्सपेंसेस क्या होंगे, एक्सपेंसेस अकाउंट को हमें क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा किसी वजह से, वो बात करेंगे बाद में। एसेट्स और एक्सपेंसेस जब कभी भी बिजनेस में क्या होगा, देखें मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि आपने सोचना कहां से, बिजनेस की साइड से, कि जब कभी आपका बिजनेस में आपके एसेट्स और एक्सपेंसेस, ये दो अकाउंट्स, अब दो अकाउंट्स अगर मैं कह रहा हूं तो इसका मतलब कैश की बात होगी तो एसेट, अकाउंट रिसीवेबल की बात होगी तो एसेट, राइट, उसको नहीं भूलना है आपने। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की बात होगी तो एसेट, ऑफिस सप्लाईज की बात होगी तो एसेट, लैंड बिल्डिंग फर्नीचर इक्विपमेंट की बात होगी तो एसेट, सैलरीज एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, कमीशन एक्सपेंस की बात होगी तो एक्सपेंसेस। अकाउंट्स वो वाले होंगे, लेकिन सोचना क्या है आपने, यहां से, इन दोनों से। यानी कैश होगा तो आप बोलोगे कैश बढ़ा, अगर कैश इंक्रीज हो गया बिजनेस के अंदर, पैसा आ रहा है कारोबार में, कैश क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो आप ये कहोगे कि कैश इंक्रीज हो रहा है, मतलब एसेट इंक्रीज हो रहा है। देखिए, आपने पेमेंट कर दी, पैसा कम हो गया कारोबार से, तो पैसा कम हो गया मतलब आप क्या कहोगे, एसेट डिक्रीज हो गया। तो अल्टीमेट हमने समझना क्या है कि जब कभी भी बिजनेस में ये दो अकाउंट्स, एसेट्स और एक्सपेंसेस, ये दो अकाउंट्स क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, तो आप इसको रिकॉर्ड करोगे कहां पर, डेबिट साइड पे। और जब कभी भी ये दो अकाउंट्स क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, तो आप इसको रिकॉर्ड करोगे कहां पर, इन दोनों अकाउंट्स में से कोई सा भी अकाउंट, कभी भी कोई एक अकाउंट इंक्रीज होगा तो डेबिट पर, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट पर। कहां डिक्रीज कहां इंक्रीज, हम ये बात कर रहे हैं बिजनेस की, बिजनेस में इंक्रीज होगा तो डेबिट, बिजनेस रिकॉर्ड कर रहा है ना, आप अकाउंटिंग किसकी करते हैं, आप बिजनेस की अकाउंटिंग करो। तो बिजनेस में कोई एसेट एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो उसको डेबिट पे रिकॉर्ड करोगे, बिजनेस से अगर कोई एसेट या एक्सपेंस कम हो रहा है तो आप उसको कहां रिकॉर्ड करोगे, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करोगे। ओके भाई, आगे चलते हैं। आपके पास जो नेक्स्ट तीन अकाउंट्स हैं, रेवेन्यूज, लायबिलिटीज और कैपिटल, ये तीनों अकाउंट, भाई बिजनेस का रेवेन्यू बढ़ रहा है, बिजनेस की इनकम बढ़ रही है, बिजनेस पर उधार बढ़ रहा है, लायबिलिटी बढ़ रही है, उधार लेते जा रहे हैं, उधार बढ़ता जाएगा, उधार चुकाते जाएंगे, उधार कम होता जाएगा। बिजनेस में मालिक इन्वेस्टमेंट करता जा रहा है, ठीक है, 3 महीने बाद इन्वेस्टमेंट की, 4 महीने बाद इन्वेस्टमेंट की, एक तो कारोबार स्टार्ट किया तब इन्वेस्टमेंट की, फिर 4 महीने बाद इन्वेस्टमेंट की, ठीक है, फिर 6 महीने बाद इन्वेस्टमेंट की। तो जैसे जैसे वो इन्वेस्टमेंट करता जाएगा कारोबार में तो क्या होगा, कैपिटल, कारोबार का कैपिटल क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसी तरह लायबिलिटी कौन ले रहा है, लायबिलिटी बिजनेस ले रहा है, ओनर नहीं ले रहा।
कैपिटल किसका है? बिजनेस का है कैपिटल, ओनर का नहीं है कैपिटल। ओनर तो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। तो थोड़ा सोचें इस बारे में कि ये बिजनेस के लिए क्या है कि बिजनेस ने मालिक को भी कमा कर देना है, बिजनेस ने जो उधार है उसको भी चुकाना है, राइट। तो बिजनेस के एस्पेक्ट से सोचेंगे, काम आसान। इसी तरीके से बिजनेस में अगर रेवेन्यू क्या होगा? बढ़ेगा, लायबिलिटी बढ़ेगी, कैपिटल बढ़ेगा। तो इसका बिल्कुल उल्टा मैंने जो ग्रुप में जो रखा है, रखने का रीजन भी है कि यहां से बिल्कुल उल्टा सोचना है आपने इसके लिए कि अगर रेवेन्यू, लायबिलिटी या कैपिटल आपके बिजनेस में क्या होंगे? इंक्रीज होंगे, तो आप इसको रिकॉर्ड करोगे क्रेडिट साइड पर, यानी यहां इंक्रीज हो रहा तो क्या कर रहे थे आप? इसको डेबिट। लेकिन यहां जब ये इंक्रीज होंगे तो आप इसको क्या करोगे? क्रेडिट पर। यानी ये जब इंक्रीज हो रहे थे ये दोनों अकाउंट्स, तो आपने डेबिट किया। ये तीन अकाउंट्स जब कभी भी कारोबार में इंक्रीज होंगे तो आप इसको क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। और ये तीनों अकाउंट जब डिक्रीज होंगे कारोबार से तो आप इसको क्या करोगे? डेबिट करोगे। ठीक है, तो ये था डिस्कशन हमारा डबल एंट्री सिस्टम पर और डेबिट क्रेडिट रूल्स पर। अब बाकायदा हम इन चीजों को क्या करेंगे? रिकॉर्डिंग करेंगे, और उस रिकॉर्डिंग के लिए उसको हम कहते हैं जर्नलाइजिंग। ठीक है, और अब हम डिस्कस करेंगे आपकी जनरल जर्नल एंट्रीज, और वो नेक्स्ट लेक्चर में हम उस पर बात करते हैं।